रिलेटेड टू द एलिप्स। नाउ एलिप्स में हम लोग सबसे पहले अब दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास दो तरह के डायग्राम बनते हैं एलिप्स में। यहाँ पे ध्यान से देखें। सबसे पहला हमारा जो डायग्राम बनता है, पहले बेसिक हम लोग क्लियर करके सारे क्वेश्चंस को उसी के बेस पे हैं। एक हमारा इस तरह से बनेगा जहां पे ये हमारा जो है ए और ए डैश अगर हम बोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मेजर एक्सिस। बी एंड बी डैश ये हमारा हो जाएगा माइनर एक्सिस। ठीक है। ये जो हमारा फोकस होगा, दिस इज फोकस एंड दिस इज आवर डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। तो जब भी अगर हमारा a इज ग्रेटर देन b होता है तब हमारा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हम लोग लेते हैं। नाउ अगर हमारा b इज ग्रेटर देन a है, अगर हमारा ऐसा सिनारियो है तो हमारा सब कुछ यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट हो जाता है। ये वर्टेक्स का a कॉमा 0 और माइनस a कॉमा 0, ये खाली कोऑर्डिनेट समझिए। ये हमारा हो जाएगा मेजर एक्सिस, दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, दैट इज लेंथ इज, दिस लेंथ इज 2a। करेक्ट। नाउ ये जो हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, दिस इज 2b स्क्वायर बाई a। करेक्ट। नाउ जब हम लोग एलिप्स का ये स्ट्रक्चर बनता है जब b इज ग्रेटर देन a बोल सकते हैं। ठीक है। जब हमारा मेजर एक्सिस ऐसा होगा b इज ग्रेटर देन a, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे 0, a। ठीक है। ध्यान से देखें, ये हमारा हो जाएगा 0, a, 0, -a। और इस केस में हम लोग इक्वेशन को क्या शिफ्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है। हम लोग को सिर्फ इसको शिफ्ट कर देना है और कुछ नहीं करना है, और सब कुछ वैसा ही रहेगा, सारा चीज वैसा ही रहेगा। यहाँ पे सी हम लोग, जब हम लोग सी इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फोकस दे देगा। तो यहाँ c, 0, c, 0 और यहाँ पे -c, 0। तो हमारे पास दो फोकस, दो डायरेक्ट्रिक्स, हमारे पास वर्टेक्स, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, हमें इतना ही निकालना है और बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग हमारा यही है। तो सबसे पहले हम लोग का कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर है, विच इज ग्रेटर। हमारा सबसे पहले ये डिसाइड करना है विच इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर, यानी हमारा इलिप्स ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे करना है। ठीक है। नाउ यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर बाई 36, वाई स्क्वायर बाई 16, ये हमारा। तो ऑब्वियस है ये हमारा जो इक्वेशन है, तो इसमें दिस इज ग्रेटर, तो हमारा जो है एलिप्स जो है ऐसा बन जाएगा जिसका वर्टेक्स पॉइंट क्या होगा, 6, 0 -6, 0। वर्टेक्स तो क्लियर हो गया ना। अब हमें निकालना है फोकस। फोकस निकालने के लिए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। करेक्ट। तो हमारा फोकस आ जाएगा ना। एक एक करके हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 36, वाई स्क्वायर बाई 16, यहाँ कैलकुलेशन पार्ट आप देख सकते हैं। सबसे पहले सबसे फर्स्ट आपका काम है, सबसे फर्स्ट काम है किस डायरेक्शन में हमारा इलिप्स उसको डिसाइड करना और फोकस निकालना। तो a का वैल्यू हमारा 6 है, b का वैल्यू हमारा 4 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस विल गिव यू आवर फोकस, दिस इज 2√5। अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू है 2√5 होगा, 2√5 2√5, 0 एंड
यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2√5, 2√5 कॉमा 0। ये हमारा हो गया फोकस। वर्टेक्स क्या हो गया, ये हो गया। डायग्राम जरूर से जरूर बनाए, -6, 0। ये हमारा हो गया वर्टिसेस, 2 वर्टिसेस हो गया। क्लियर है ये। नाउ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, दैट इज 12, माइनर एक्सिस 2b। यहाँ क्लियर है। नाउ इसेंट्रिसिटी हमेशा याद रखें, इसेंट्रिसिटी वैल्यू जो होता है E इक्वल टू C/A। करेक्ट। तो C का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 2√5 और A का वैल्यू 6 है, ये हो जाएगा। और लेंथ भी हमेशा याद रखें 2b²/a। तो 2b² का वैल्यू हमारा 16 है और A का वैल्यू 6 है। सब्स्टिट्यूट कर दिए, सारा आंसर आ गया। यही सारे में यही करने हैं, टोटल स्टेप फिक्स्ड है, आपको सिर्फ इंप्लीमेंट करना है। यहां पे आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या है, x²/4 y²/25। सबसे पहला काम है हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो एलिप्स है वो किस तरह का बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख देंगे। ये हमारा हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा y का वैल्यू बड़ा है, तो हमारा ऑब्वियस है एलिप्स कैसा होगा, ये हो जाएगा। और ये हमारा 0,5 एंड 0,-5, ये तो हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। ये दोनों हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। और C जब निकालेंगे तो रूट अंडर, अब हम मान लेंगे, इसको मान लेंगे a² और इसको मान लेंगे b²। सिंपल यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जो बड़ा है उसको हम मान लेंगे a, तो a² - b²। तो ये क्या हो जाएगा, C इक्वल टू रूट अंडर a² का वैल्यू कितना है 25 माइनस b² का वैल्यू क्या है 4, तो ये क्या होगा रूट अंडर 21। यानी कि ये वाला वैल्यू हो गया हमारा 0√21, 0 माइनस रूट अंडर 21। करेक्ट। खाली ये दोनों वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट अंडर 21 आया। अब यहाँ पे देखेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई 0√21, 0, वर्टिसेस। तो यहाँ पे हम यहाँ पे सारा चीज जो है ये हमारा वर्टेक्स हो गया, वर्टिसेस हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट जो है हमारा फोकस हो गया। लेंथ ऑफ ये हमारा 2a है, 2 × 5, ये बड़ा है और ये हमारा छोटा है, तो ये हमारा 2 × 4। इसेंट्रिसिटी C/A, C का वैल्यू हमने निकाला है रूट अंडर 21 और A का वैल्यू इसमें क्या है हमारा 5 है। करेक्ट। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। और लेंथ 2b²/a, 2b²/a। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 2, ये हमारा b का वैल्यू है 4/a। ना इसके बाद जितने भी 10 क्वेश्चन नंबर तक हैं सारे सेम है, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे दिखाते जाता हूँ। आप इसको यहाँ पे सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, नीचे में स्क्वायर लाएंगे, स्क्वायर हमने लाया और उसके बाद यहाँ पे हम डायग्राम फिक्स कर देंगे कि अच्छे हमारा जो है इस तरह से होगा हमारा एलिप्स का स्ट्रक्चर। और C इक्वल टू रूट अंडर a² - b², रूट अंडर 16 - 9, यहाँ पे वैल्यू निकाले। और कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस वर्टिसेस निकाल दिए, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस इक्वल टू C/A। सब में सारे क्वेश्चन में यही करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको तेजी से आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे डिसाइड किया तो x² a हमारा वैल्यू क्या है इसमें, a हमारा वैल्यू ये होगा, ये हमारा b होगा। a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 एंड b इक्वल टू 5। करेक्ट। तो हमारा वर्टेक्स इसके हिसाब से आएगा और हमारा एलिप्स का स्ट्रक्चर भी बना लेंगे। नाउ C इक्वल टू 5√3, फोकस 0 ± 5√3, वर्टिसेस 0 ± 10, मेजर एक्सिस 20, माइनर एक्सिस 10 और इसेंट्रिसिटी C/A 2b²/a। यहाँ पर भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। आप इसको देख करके आप अपना बना सकते हैं। सेम टू सेम है, खाली डेटा चेंज है बस। क्लियर है। सारे में स्टेप सब कुछ सेम है। यहाँ पर भी सेम, ये हमारा a² हो जाएगा 400, b² हो जाएगा 10,
सी का वैल्यू निकाला, वर्टिसेस निकाला, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी अब यहाँ पे जब क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या करना है, हमारा होता क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो 144 से हम इस चारों टर्म को, तीनों टर्म को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 144, यहाँ पे 144 और यहाँ पे 144, ये ऑटोमेटिक 1 हो गया। ये हमारा हो जाएगा 4 और ये हमारा हो जाएगा 24। तो एक्स स्क्वायर बाई 4, वाई स्क्वायर बाई 36। अब उसके बाद आप आराम से डायग्राम बना करके बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 4, वाई स्क्वायर बाई 36 आया, तो यहाँ 2 स्क्वायर, यहाँ पे 6 स्क्वायर, सी का वैल्यू निकाल दिया, कोऑर्डिनेट फोकस हो गया, वर्टिसेस हो गया, और मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, सब कुछ पहले जैसा हम लोग डिसाइड किए हैं। यहाँ पर भी 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 स्क्वायर और 4 स्क्वायर हमारा इक्वेशन में आएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा। और उसके बाद इसका डायग्राम बनाएंगे। तो इसका डायग्राम हमारा कैसा होगा, इसका डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो ऐसा होगा। अब ये हमारा सी निकल जाएगा, बी स्क्वायर, यहाँ पे इस 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करके ना, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16 माइनस 1 और रूट अंडर 15, 0 प्लस माइनस रूट अंडर 15, यहाँ पे ये सारा हो गया ना। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन नंबर 9, 36 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 9 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। बस सारे क्वेश्चंस में सिर्फ डेटा चेंज है, लेकिन सारा ए और बी का वैल्यू सिर्फ चेंज है। इसके अलावा सारा चीज सेम टू सेम वे में आपको निकालना है। ठीक है, सी इक्वल टू रूट अंडर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया, फोकस हो गया, वर्टिसेस हो गया, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सब टू सब कुछ सेम है ना। इंपॉर्टेंट है, अब एलिप्स दिया हुआ है, सेटिस्फाई द वर्टिसेस दिया हुआ है एंड फोकई दिया हुआ है, करेक्ट, ये दोनों दिया हुआ है। तो वर्टेक्स और वर्टिसेस दिया हुआ है, तो हमारे पास ए, हमें ये तो मालूम है कि अगर हमारा फोकस प्लस माइनस 4,0 है तो ये ऑब्वियस है कि हमारा एलिप्स जो है स्ट्रक्चर ऐसा होगा, और ये हमारा 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और ये हमारा वर्टिसेस है तो 5 और ये -5,0 हो जाएगा। सारा वैल्यू हमारा दिया हुआ है, 4,0 -4,0 सारा वैल्यू दिया हुआ है। अब हमारा इक्वेशन में क्या आता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो हमारा ए स्क्वायर तो मालूम है, ए का वैल्यू मालूम है। अब सी इक्वल टू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सी का भी वैल्यू मालूम है, हमारा 4 है, 4 4 जा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे ये है हमारा ए का वैल्यू 25, तो 16 माइनस 25 कर देंगे तो हमारा बी का वैल्यू निकल जाएगा। बी का वैल्यू 3 आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दिए। सेम वर्टेक्स फोकस मालूम है, तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे, ओके ये हमारा एलिप्स जो है इस तरह से होगा, यहाँ पे हमारा 0,13 है, और यहाँ पे हमारा 0,-13 है। ये है फोकस दिया हुआ है, ये हमारा 0,5 है, और ये हमारा 0,-5 है। इतना वैल्यू दिया हुआ है, तो हमारा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा जो है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमें मालूम है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू निकल गया। सेम टू सेम उसी तरह से जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, सेम टू सेम है, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर भी एंड ऑफ मेजर एक्सिस दिया हुआ है और एंड ऑफ माइनर एक्सिस दिया हुआ है। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दिया हुआ है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि एलिप्स में हमारा एंड ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का वैल्यू रहता है। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हमारा है, तो डायरेक्ट हमारा दिया हुआ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स that satisfy the given condition, end of major axis, end of minor axis, same to same क्वेश्चन। यहाँ पे है हमारा मेजर एक्सिस है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड करना है, अच्छा मेजर एक्सिस है तो हमारा एलिप्स का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, करेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई
ए स्क्वायर इक्वल टू 1। जस्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। नाउ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 26, फोकई दिया हुआ है। नाउ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यानी कि ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहां पर भी हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हमारा फोकस जो है इस तरह का है, तो हमारा एलिप्स ऐसा होगा और लेंथ कितना हो जाएगा, ये 2a। लेंथ हमारा हो जाएगा 2 इंटू ए। तो यहाँ पे ये हमारा c, 0 है। 2a इक्वल टू 26, ए का वैल्यू हमारा निकल गया, ए का हमारा वैल्यू निकल गया और c का वैल्यू मालूम है, तो हमें मालूम है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहां से हम लोग b का वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर? b का वैल्यू निकल गया, सब्स्टिट्यूट कर दिए, इक्वेशन आ गया। सेम लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है, यानी कि हमारा क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमारा फोकस के बेसिस पे हम सबसे पहले एलिप्स देखेंगे, तो हमारा ऐसा होगा 0,6, यानी कि ये वाला वैल्यू है 0,6 और ये हमारा हो गया 0,-6। ये हमारा दिया हुआ है माइनर एक्सिस का वैल्यू, यानी कि ये हमारा दिया हुआ, यानी कि ये क्या है 2b, ये हमारा लेंथ हो जाएगा 2a। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे, 2b इक्वल टू 16 दिया हुआ है, b का वैल्यू निकल गया हमारा, b का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है और c का वैल्यू भी मालूम है, तो a का वैल्यू हम निकाल देंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर। फोकई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, सेम टू सेम उसी तरह से हमें b का वैल्यू सिर्फ चाहिए हमें, तो b का वैल्यू जो रिलेशन है उससे हम लोग निकाल सकते हैं, इससे हम लोग निकाल दिए b का वैल्यू। B and C center of the origin, foci of the, find the equation of the ellipse। B and C दिया हुआ है, तो हम लोग A का वैल्यू निकाल सकते हैं, B C है हमारा दिया हुआ है, तो A का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा A स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू निकल गई। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन। सेंटर दिया हुआ है, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस पासेस थ्रू द 2 पॉइंट में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमारा वाई एक्सिस में है, तो ये हमारा इक्वेशन होगा, करेक्ट। अब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये दोनों पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे जब हम इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 9 बाई बी स्क्वायर 4 बाई ए स्क्वायर और 1 बाई बी स्क्वायर 36 बाई ए स्क्वायर। अब सेकंड और थर्ड को हम लोग सॉल्व करेंगे पहले, तो हमारा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर का दोनों को सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर का वैल्यू आएगा, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 20। मेजर एक्सिस हमारा दिया हुआ है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, पासेस थ्रू, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे इक्वेशन आ गया, इस सेकंड और थर्ड को हम लोग सॉल्व करेंगे, सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करके हमारा वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, तो हमारा इक्वेशन ऑफ द एलिप्स निकल गया। क्लियर? तो आई होप आपको पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। यहाँ पे सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप आप लिख लें, तो हमारा सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है। फर्स्ट स्टेप इज डायग्राम डिसाइड करना है कि ये, उसके बाद फोकस, उसके बाद थर्ड स्टेप डायरेक्ट्रिक्स। ये 3 चीज हो गया, हमारा सारा का सारा वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग फोकस को कैसे निकालते हैं, सब कुछ क्लियर है। थैंक यू।